हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होकर आती है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन जो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो एग्ज़ाम होने वाली है आपकी 4 फरवरी को, उसको लेकर अपन प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ अपन ने चालू कर रखी थी। तो आज का जो अपन ओल्ड पेपर जो अपन सॉल्व करेंगे, वो करेंगे जो RSSMB बोर्ड के द्वारा जो 2018 के अंतर्गत लिया गया था एग्ज़ाम, उस पेपर को अपन सोल्व करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हो कृषि प्रवेशक परीक्षा 2018 है। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित हुई थी, वो आपकी 3 मार्च 2019 को हुई थी। तो इसी पेपर को आज सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस अगर आपने पेपर देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और अपने जो ये आंसर की रहेगी, जो RSSMB बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर की रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो किसका होता है? अमरूद का होता है, केले का होता है, अनार का होता है या आंवले का होता है? तो इसका राइट आंसर की जब बात करेंगे तो वो क्या होता है, आपका केले का होता है। कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो केले का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो गया था, राइट आंसर हो जाता है और यही आंसर आपका माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, गरीब आदमी का संतरा किसे कहते हैं? तो गरीब आदमी का संतरा किसे कहते हैं? आलू को कहते हैं, काशी फल को कहते हैं, टमाटर को कहते हैं या मटर को कहा जाता है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपको पता ही होगा कि जो गरीब आदमी का संतरा है वो टमाटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? तो विंटर चेरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? अश्वगंधा जाना जाता है, गुलाब जाना जाता है, लिली या चांदनी जाना जाता है? तो इसकी जब राइट आंसर की जब बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, आपका अश्वगंधा को ही विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि ग्लेडियोलस फूल को क्या कहते हैं? तो स्पाइक कहते हैं, गुच्छा कहते हैं, स्थूल मंजरी कहते हैं या कैपिटोलम कहते हैं? तो इसकी जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जो ग्लेडियोलस फूल होते हैं उसको स्पाइक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेड किस फसल का आर्थिक भाग है? तो हेड फूल गोभी का है, पत्ता गोभी का है, गांठ गोभी का है या अंकुरित ब्रोकली का होता है? तो इसकी अगर बात करें राइट आंसर की, तो हेड होता है वो आपके पत्ता गोभी का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। लेकिन RSSMB बोर्ड के द्वारा ये इस क्वेश्चन को क्या किया गया था, डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इंग्लिश के अंतर्गत तो पत्ता गोभी की जगह कैबेज लिखा हुआ था और फूल गोभी की जगह आपकी जो कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर की जगह कैबेज और कैबेज की जगह कॉलीफ्लावर लिखा गया था ना। ऑप्शन आगे पीछे थे, इस वजह से इसको RSSMB बोर्ड ने डिलीट कर दिया था ये क्वेश्चन। लेकिन अगर इसका राइट आंसर की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू हिंदी पत्ता गोभी होगा, और अगर उसके अंतर्गत अगर ऑप्शन दूसरा था इंग्लिश में तो उसकी वजह से आपका डिलीट हो गया था। लेकिन आपको ये याद रखना है, हेड किसका आर्थिक भाग होता है, वो पत्ता गोभी का होता है और फूल गोभी का क्या होता है, कर्ड होता है ना। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करूंगा, खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं? तो 2 से 4 सच्ची पत्तियां आने पर, 4 से 6 पत्तियां आने पर, 6 से 8 पत्तियां आने पर या 9 से 11 पत्तियां आने पर किया जाता है? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, 2 से 4 पत्तियां आने पर अपन क्या करते हैं, सेक्स फॉर्म बदलने के लिए खीरा वर्गीय में पादप हार्मोन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित है? तो दुर्गापुरा मधु है वो किसकी वैरायटी है? तरबूज की है, खरबूज की है, गुलाब की है, खीरे की है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो दुर्गापुरा मधु है वो आपके खरबूजे की वैरायटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अंगूर में संदेह की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है? तो पांडाल विधि से होती है, निफिन विधि से होती है, शीर्ष विधि से होती है, टेलीफोन विधि से होती है? तो आपको पता होगा जो सर्वाधिक उत्पादन है वो पांडाल विधि के द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो वो जयपुर अजमेर में है, गंगानगर हनुमानगढ़ में है, दौसा सवाईमाधोपुर में है या डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो वो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंतर्गत होता है। किन्नों का उत्पादन है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है? तो सकर्स के द्वारा, बीज के द्वारा, तने के बीज जिसे कि ऑफ शूट कहा जाता है उसके द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो खजूर का जो प्रसारण होता है तो आई होप आप सभी लोगों को पता है ऑफ शूट के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? तो मृग बहार है, अस्त बहार है, अम्बे बहार है या उपरोक्त सभी?
तो जो राजस्थान के लिए जो अनार की उपयुक्त बहार होती है तो वो कौन सी होती है, आपकी मृग बहार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अफ्रीकन मेरीगोल्ड होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो टेगेटस पेटुला है, टेगेटस इरेक्टा है, या टेगेटस मनुटा है, या टेगेटस टेनुफोलिया है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपका अफ्रीकन गेंदा होता है उसे अपन टेगेटस इरेक्टा कहते हैं, और जो फ्रेंच गेंदा होता है ना उसका नाम होता है टेगेटस पेटुला। तो इसका दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है। तो ट्रक गार्डन को, किचन गार्डन को, बेमौसमी गार्डन को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर था वो माना गया था, वो किचन गार्डनिंग माना गया था कि जो सघन बागवानी कहा जाता है वो कौन सा एग्जाम्पल है उसका, किचन गार्डनिंग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो चूर्णी फफूंदी निम्न में से किस फल में प्रमुखतः वृद्धि होती है। तो जो चूर्णी फफूंदी होती है वो आपकी प्रमुखतः किस में होती है, आम के अंदर, बेर में, अंगूर में, या उपरोक्त सभी। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि इन तीनों के अंतर्गत लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, सिंदूरी किसकी किस्म है। तो सिंदूरी अमरूद की, अनार की है, आम की है, या पपीता की है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन क्या है कि आपका डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि आपकी अनार के अंतर्गत भी आती है और आम के अंतर्गत भी सिंदूरी वैरायटी देखने को मिलती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, आपका डिलीट कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन भी आपका दोबारा रिपीट हुआ है। मैंने पहले बोला था कि आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपके जो आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो यूपी के अंतर्गत होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, गुलाब की खेती ग्रोविंग किस क्षेत्र में कटाई छटाई का समय है ना, मतलब कि गुलाब की खेती का जो कटाई छटाई का समय होता है वो कौन सा होता है, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से जनवरी, जुलाई से अगस्त, या नवंबर से दिसंबर। तो इसकी भी मैं बात बता दूं कि जनरली अपन करते हैं तो अक्टूबर से जनवरी तक दिया गया है ना, और एनसीईआरटी के अंतर्गत भी दिसंबर जनवरी भी दिया गया है। तो इस वजह से इसको क्या है कि जो नियर बाई एग्जाम्पल होने के कारण, यानी कि नियर बाई ये दे रखे हैं मंथ्स, इस वजह से इसको भी डिलीट कर दिया गया था। वैसे जनरली दिसंबर जनवरी के अंतर्गत भी करते हैं। तो नवंबर से दिसंबर भी दे रखा है। एक एग्जैक्ट की बात की जाए तो नवंबर से लेकर आपके जनवरी तक किया जाता है कटाई छटाई। तो ऐसे ही क्या है कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था फिर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है। तो केला है, अनानास है, अमरूद है, या मीठी नारंगी है। तो इसके राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे तो आपको पता होगा कि जो जैम बनाते हैं वो केले का और अनानास का दोनों का ही बनाया जाता है, क्योंकि जैम होता है जो सबसे सर्वाधिक बनता है वो सेब का बनता है। सेब के बाद में आपके अनानास, केला वगैरह इनका बनता है। तो इस वजह से इसको भी क्या कर दिया गया था, आपका डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आंवला है, बारबंडिस चेरी है, अमरूद है, या नींबू है। तो मैंने बोला ही था कि जो ये क्वेश्चन है पहले पूछा गया है, अब दोबारा फिर वापस रिपीट हुआ है कि जो आपके विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन सा हो जाता है, आपका बारबंडिस चेरी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आम की बोनी किस्म कौन सी है। तो दशहरी है, केसर है, नीलम है, या आम्रपाली है। तो आपको पता ही होगा कि जो आम की बोनी किस्म है तो वो कौन सी होती है, आपकी आम्रपाली हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो अंतर्निहित जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अंतः प्लस निहित होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दैत्यारी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो दैत्यारी का जो सही संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, या फिर इसका संधि रूप होगा वो सही कौन सा होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो संतोष शब्द के अंतर्गत जो आपका उपसर्ग लगा है वो लगा है आपका सम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मोसेरा में हुआ है, आतप में हुआ है, विदेशी में हुआ है, प्रबंधन में हुआ है। तो इसका राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे तो वो किस में हुआ, आपके मोसेरा के अंतर्गत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है। तो लाजवाब के अंतर्गत कौन सा समास है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या था, डिलीट कर दिया गया था, जो RSS बोर्ड है उसके द्वारा डिलीट कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम व द्वितीय पद की विशेषता बतलाते हैं? तो ये कौन से समास की पहचान है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, वो होता है आपका कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, पशु, पाशु और पर्ण क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला होता है। तो जो पशु होता है उसका अर्थ क्या होता है, पाशु होता है उसका अर्थ क्या होता है, और पर्ण होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या होता है कि एक पशु का, यानी कि पशु होता है उसका अर्थ होता है जानवर। पशु का अर्थ क्या होता है? जानवर। और जो पाशु होता है उसकी मतलब होता है रेत। इसका मतलब क्या होगा? रेत। और जो पर्ण होता है उसका मतलब होता है आपका मूल्य। तो एक जानवर हो जाएगा, रेत हो जाएगा और मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं अभी कौन से में आता है ये। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अंबुदी नहीं है, रत्नाकर नहीं है, वारिस नहीं है, नीरज नहीं है, निर्झर नहीं है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है? निर्झर आपका नहीं होता। निर्झर किसका होता है? आपका झरने का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनिए। तो संपन्न का जो आपका विलोम होगा संपन्न का, तो उसका क्या होगा, है ना? तो संपन्न व्यक्ति आसन की व्यथा नहीं जान सकता, निष्पन्न की व्यथा नहीं जान सकता, या विषण की व्यथा नहीं जान सकता, या विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपको पता होगा कि कुल मिला के बात इसके अंदर वो आपका विलोम पूछा है ना। तो संपन्न का विलोम होता है विपन्न। तो क्या होता है कि जो एक संपन्न व्यक्ति होता है वो विपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसके अंतर्गत आपके सामने 4 शब्द दिए गए हैं। अगर इसके शुद्ध शब्द की बात की जाए तो वो निहारिका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है निहारिका शब्द के बारे में। तो निहारिका शब्द का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, इसमें किस प्रकार की आपको अशुद्धि दी गई है? तो इसके जब राइट आंसर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत जो आपके क्रिया संबंधित भी और जो सर्वनाम संबंधित है वो आपके देखने को मिला था। इस वजह से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था? आपके डिलीट कर दिया गया था, है ना। तो ये जो 31वां क्वेश्चन था वो बोर्ड के द्वारा आपका डिलीट कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो सब लोगों से संबंध रखता है उसे अपन क्या कहते हैं? सार्वजनिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेपुटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है। तो डेपुटेशन का हिंदी के अंतर्गत जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है? प्रतिनियुक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बहुत ही कठिन कार्य करना, इसके लिए वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग में लाए गए हैं। तो संस्कृत पढ़ना लोहे चबाने जितना है, ऐसा आसान काम नहीं है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेल का बेल गया, 9 हाथ का पाग भी गया। तो इसका सही लोकोक्ति के अंतर्गत अर्थ होगा वो कौन सा होगा? जैसी करनी वैसी बढ़नी, जबरदस्ती आगे बढ़ना, या बहुत बड़ा गाठा होना, या मूर्ख गुण की कदर नहीं करना जानता। तो आपको पता ही होगा कि बेल का तो बेल गया और 9 हाथ का पाग भी गया, तो मतलब कि बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, लवणीय मर्दाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? तो जो लवणीय मर्दाई वगैरह होती है उसको किस विधि से सुधारा जा सकता है? तो वो निस्पंदन विधि के द्वारा सुधारा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? तो साप्ताहिक मौसम में बदलाव होता है, मासिक मौसम में बदलाव होता है, दैनिक मौसम में बदलाव होता है, या लंबे समय के जो 30 वर्ष से अधिक मौसम होते हैं उसके बदलाव को कहा जाता है। तो आपको पता होगा जो जलवायु होती है जो लंबे समय मतलब कि 30 वर्ष से अधिक के मौसम में जो बदलाव होता है उसे अपन जलवायु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मृत्तिका कणों का व्यास होता है तो वो आपको कितना होता है? तो आपको पता होगा 0.002 mm से कम होता है मृत्तिका कणों का आकार। तो यहाँ कणाकार से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आपकी बार भी एग्जाम के अंतर्गत आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की अम्लीय तुल्यांकी होता है। तो 93 होता है, 128 होता है, या 110 होता है, या 80 होता है।
तो अमोनियम सल्फेट की जब बात की जाएगी तो वो आपके कितने होते हैं, 110 होता है। अगर अमोनियम क्लोराइड की बात की जाएगी तो वो कितना हो जाता है आपका, 128 हो जाता है। इसके अलावा एनहाइड्रस अमोनिया की बात की जाएगी तो वो 148 होते हैं, और 80 होता है वो आपका किसका होता है, यूरिया का अम्लीय तुल्यांक होता है। तो इनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, निम्न फास्फोरस उर्वरकों में कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग में हेतु उपयुक्त है। जो अम्लीय मृदाएं होती है उसके अंतर्गत कौन सा जो फास्फोरिक उर्वरक है वो यूज़ करना चाहिए, तो रॉक फॉस्फेट करना चाहिए, अमोनियम फॉस्फेट करना चाहिए, डाई अमोनियम फॉस्फेट या डाई कैल्शियम फॉस्फेट का यूज़ करना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो अधिक अम्लीय होती है उसके लिए अपन क्या करते हैं, रॉक फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को भी आपके क्या हुआ था, बोर्ड के द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया था, तो इसके विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। लेकिन अधिक अम्लीय हो तो आपको रॉक फॉस्फेट का यूज़ करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। तो साइनोडोन डेक्टालोन है, से जो साइपम रोटेंडस है, एविना पटुआ है, या इकारियम इंक्यूबस है। तो इसके जो राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपको पता होगा कि द्विबीज खरपतवार हैं उसके 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, तो इस वजह से इसको भी क्या है कि क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। तो चलिए अपन जो जितने भी राइट आंसर हुए थे उनका अपन बात करते हैं जल्दी जल्दी। तो कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव किस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में किया जाता है। तो आपके जो एट्राजिन का यूज़ किया जाता है वो प्रकाश परावर्तन के रूप में किया जाता है, परत बनाने वाले या वर्दी रोधक के रूप में, या रंध्र बंद करने वालों के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जो एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, और जो एट्राजिन होता है वो पीएमए की जैसे रंध्र बंद करने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आलू की सुषुप्त अवस्था को दूर करने के लिए काम में आने वाला रसायन है। तो जो आपकी आलू की सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए काम में लेते हैं तो वो यूरिया लेते हैं, एग्लाल लेते हैं, थायो यूरिया लेते हैं, या एरिटॉन लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो आलू की डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए अपन यूज़ करते हैं वो लेते हैं अपन थायो यूरिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरकों को सामान्यतः भारत विदेश से निर्यात करता है। तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि सामान्यतः किसके करते हैं अपन, जो पोटाशिक उर्वरक होते हैं उनको विदेश से आयातित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर का अंश होता है। तो आपको पता होगा जो सल्फर का अंश होता है वो कितना होता है आपका, 12% होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजमा की फसल के लिए संतुलित नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो आपको पता होगा कि एकमात्र दलहनी ऐसी क्रॉप है राजमा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती। तो इसमें लेग्यूम की जितनी ही अपने को क्या देनी पड़ती है, नाइट्रोजन देनी पड़ती है। तो इसको कितनी जरूरत होती है, 110 से 120 kg हेक्टेयर होती है। इसीलिए इसको शर्मिली क्रॉप भी कहा जाता है, राजमा को शर्मिली क्रॉप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्योरिंग जो कि एक विधि है वो किस फसल से सामान्यतः अपनाई जाती है। तो आपको पता होगा कि जो धान के अंतर्गत है ब्राउन मैन्योरिंग अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर में जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें पानी कितना होता है, 1000 लीटर होता है, या फिर आपके 10 लाख लीटर होता है, या 1 लाख लीटर होता है, या 100 लीटर होता है। तो अपन बात करेंगे इस राइट आंसर की। तो 1 लाख लीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आपकी कक्षा कलिकायों का शाखाओं का बढ़वार कहलाता है। तो जो आपकी कक्षा कलिकाएं होती है उसके बढ़ने का बढ़वार होता है वो क्या कहलाता है, शाखा निकलना, कल्ले फूटना, गांठ बनना, या फूल आना। तो आपको पता ही होगा कि जो आपकी कक्षा कलिकाएं निकलती हैं उसे अपन क्या कहते हैं, शाखा निकलना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। और मक्के की मैंने पहले बताया था कि आपको संकुल और जो संकर किस्में हैं उसकी प्रमाणित बीज की दूरी और न्यूनतम पृथक दूरी भी हर बार पूछी जाती है। तो इसे इसके अंतर्गत पूछा गया है कि प्रमाणित बीज की दूरी होती है तो न्यूनतम पृथक दूरी कितनी रखते हैं मक्के के अंतर्गत, और वो भी कौन सा, संकुल मक्के के अंतर्गत। तो इसके जब राइट आंसर की बात की जाएगी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिर आपको एक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जियामेज एवर्टा का वानस्पतिक नाम क्या है। तो स्वीट कॉर्न का है, पॉपकॉर्न का है,
या वैक्स कॉर्न का है या सॉफ्ट कॉर्न का है। तो आपको पता होगा जियो में जो एवर्टा होता है वो आपका पॉपकॉर्न का नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव होता है। तो वो मैग्नीशियम होता है। आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अवनालिका क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था है। तो अवनालिका जो क्षरण होता है उसके अंतर्गत जो बढ़ती हुई अवस्था होती है वो क्या होती है, रील होती है, बौछार होती है, परत होती है या वायु क्षरण होता है। तो इसके राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे तो वो कौन सी होती है, रील हो जाती है। आपकी अवनालिका किसकी बढ़ती हुई अवस्था है, वो आपकी रील की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, वृहद पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों में कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखता है। तो वो कौन सा होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, गंधक होता है या मैग्नीशियम होता है। इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो क्या होता है, आपका पोटेशियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मक्के की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्तियों लगाना क्या कहलाता है। तो जो मक्के की दो पंक्तियां होती है उसके मध्य में उड़द की जो दो पंक्तियां लगाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, सहचर फसल कहते हैं, रक्षक फसल कहते हैं, पट्टीदार फसल कहते हैं या बहुस्तरीय फसल कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो अगर मक्के के बीच में अगर उड़द की लगाते हैं तो उसे अपन सहचर फसलें कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। तो एंथ्रेक्स में नहीं किया जाता, लंपीजा में नहीं किया जाता, धनुष वाई टिटेनियो होता है उसमें नहीं किया जाता है, थनेला में नहीं किया जाता। तो आपको पता होगा जो एंथ्रेक्स होता है उसके अंतर्गत पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि दूध के स्टीव कप टेस्ट के द्वारा बीमारी का पता लगाया जाता है। तो मेस्टाइटिस का पता लगाया जाता है, ब्रुसेलोसिस का लगाया जाता है, क्षय रोग का लगाया जाता है या एंथ्रेक्स का लगाया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो अपन स्टीव कप टेस्ट काम में लेते हैं वो आपको मेस्टाइटिस के अंतर्गत देखने को मिलता है या मेस्टाइटिस में अपन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय के दूध का पीला रंग होता है। तो आप सभी को पता ही होगा वो कैरोटीन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो करनाल में है, बरेली में है, पन्नागर में है या बीकानेर में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान केंद्र है वो आपका कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंतर्गत स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि से लगाया जाता है। तो हंसा टेस्ट के द्वारा, स्ट्रिपिंग के द्वारा, गर्भर विधि के द्वारा, नकलिंग के द्वारा। अगर बात करें अपन इसकी कि वसा का टेस्ट करने के लिए अपन जो यूज़ करते हैं वो कौन सा लेते हैं, अपन गर्भर मेथड का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, टोंड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की प्रतिशतता होती है। तो 3% वसा और 8.5% आपकी एसएनएफ होता है, 1.5% वसा और आपका 9% आपका एसएनएफ होता है, 2.5% वसा और 8.7% आपका एसएनएफ होता है, या 4.5% वसा और 9.5% आपका क्या होता है, जो आपका एसएनएफ होता है वो होता है। अगर बात करें, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपको मैंने प्रीवियस पेपर अभी सोल्व करवाया तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। तब बात की जाए कि अगर टोंड दूध की, तो टोंड दूध के अंतर्गत जो आपके 3% वसा होती है और 8.5% एसएनएफ पाया जाता है। और डबल टोंड की बात की जाए तो आपके 1.5% वसा होती है और 9% क्या है, एसएनएफ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भेड़ के समागम की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भेड़ के समागम की प्रक्रिया होती है उसे सर्विंग कहते हैं, टपिंग कहते हैं, कवरिंग कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो टपिंग होती है जो भेड़ के अंतर्गत समागम की क्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अविकालीन नस्ल है तो वो आपकी बकरी की है, गाय की है, भेड़ की है या सुअर की है। तो आपको पता होगा जो अविकालीन नस्ल है वो आपकी कहाँ की हो जाती है, भेड़ की हो जाती है, CSWRI के द्वारा तैयार की गई नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है। तो भैंस के में होती है, गाय के में होती है, ऊँटनी के में होती है, बकरी के में होती है। तो आपको पता होगा जो इंसुलिन की मात्रा ज़्यादातर पाई जाती है वो आपके ऊँट के दूध में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रट और मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है। तो आपको पता होगा ये ऊँट के अंतर्गत देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशुओं में गलघोटू बीमारी का कारण है। तो पशुओं में गलघोटू बीमारी होती है वो किस कारण से होती है, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, फफूंद के कारण या प्रोटोजोआ के कारण। तो आपको पता होगा जो गलघोटू बीमारी होती है वो जीवाणु के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है।
तो जो मिल्क फीवर होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु जनित होता है, विषाणु जनित होता है, प्रोटोजोआ जनित होता है, उपापचयी क्रियाओं के कारण होता है। तो आपको पता होगा जो मिल्क फीवर होता है वो उपापचयी क्रियाओं के कारण होता है, यानी कि कैल्शियम की कमी होने से कारण होता है। इसके अलावा बात करें कि एकमात्र ये ऐसा रोग है जिसके अंतर्गत पशु का टेम्परेचर बढ़ने के बजाय कम हो जाता है ना। नाम से तो मिल्क फीवर दिखता है इसके अंदर दुग्ध बुखार, लेकिन बुखार आती नहीं है, इसमें पशु का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण क्या है? वायरस से, जीवाणु से, फफूंद से या प्रोटोजोआ से? तो आपको पता होगा जो आपका खुरपका मुंहपका बीमारी है एफएमडी, वो आपके वायरस से जनित है। और मैं 100% बोल रहा हूँ कि वायरस से जो आपके खुरपका मुंहपका रोग है उससे एक क्वेश्चन आपकी बार भी 100% देखने को मिलेगा आपको 4 तारीख को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाही नस्ल के लिए जानी जाती है? तो राठी, साहिवाल, गिर या नागौरी? तो भारवाही नस्ल की जब बात की जाती है तो वो कौन सी हो जाती है? आपकी नागौरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र होता है। तो आपके पास में चारों सूत्र दिए गए हैं, तो आपको स्थायी जो गाय का स्थायी दंत सूत्र है वो बताना है। तो इसके जब राइट आंसर की बात करेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो इंसाइजर होते हैं वो नीचे वाले दांत में पाए जाते हैं, नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं, तो वो 4 होते हैं। केनाइन आपके होते नहीं हैं, और प्री मोलर होते हैं वो 3-3 होंगे, और मोलर होंगे वो भी आपके 3-3 होंगे। और अगर ये चीज़ अगर आपके अस्थायी पूछ ली जाए तो अस्थायी के अंतर्गत आपके क्या होंगे कि मोलर भी एब्सेंट होते हैं। तो अस्थायी पूछ ली जाए तो इनके अंतर्गत 0-0 आ जाएगा और फिर ये बन जाएगा। लेकिन आपका इसके अंतर्गत स्थायी पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो वसा की मात्रा होती है जो सर्वाधिक कौन सी नस्ल में होती है? सूरती में होती है, मुर्रा में होती है, मेहसाना में या भदावरी में? तो ये मैंने पिछले पेपर में भी आपको बताया था कि जो सर्वाधिक वसा होती है वो भदावरी के अंतर्गत पाई जाती है 13%। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, तो आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो मुर्रा नहीं है, नीली रावी नहीं है, सूरती नहीं है, राठी नहीं है। तो आपको पता होगा जो राठी है वो आपकी गाय की नस्ल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाशियाकार सींग भैंस के किस नस्ल की प्रमुख लक्षण है? तो जो सूरती का है, मुर्री का है, या मेहसाना का है, या भदावरी का है? तो आपको पता होगा जो सिकल से हॉर्न पाए जाते हैं या हाशियाकार सींग पाए जाते हैं वो आपके सूरती के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारत में बकरियों का सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो सिरोही है, जखराना है, जमुनापारी है, या मारवाड़ी है? तो ये चीज़ मैंने पहले बोली थी कि आपको जमुनापारी से एक या दो क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिलेगा, और आपकी बार भी देख लेना। आपको जो 4 फरवरी को एग्जाम होगा वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन तो जो आपके एफएमडी रोग है उसका आएगा, और एक क्वेश्चन जमुनापारी का आएगा, है ना। इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये 2 क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं कि भारत के बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? वो जमुनापारी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? अंबिकानगर है, गजेनेर है, महेंद्रगढ़ है, या मखदूम है? तो आपको पता ही होगा जो मखदूम यूपी के अंतर्गत आपका क्या है? बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है तो मारने से है, उस्ता कला से है, या ब्लू पोट्री से है, या कालबेलिया नृत्य से है? तो आपको पता होगा कि जो आपके पद्मश्री जो कृपाल सिंह शेखावत जी थे श्री मधुपुर के, उनको जो संबंधित थे वो किससे थे? आपके ब्लू पोट्री से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का पुनः राज्य दिलाने में किसका योगदान रहा? तो वीर दुर्गादास राठौड़, जेता कुंपा पन्ना धायगा, या जयमल पत्ता का? तो आपको पता होगा जो वीर दुर्गादास राठौड़ था उनका अहम भूमिका रही थी जो आपके अजीत सिंह थे उनको जोधपुर राज्य दिलाने के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मौसमी पवनों से होती है? तो पूर्वी हवाओं से, पश्चिमी विक्षोभों से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है? आपके दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायी के द्वारा किया जाता है? तो अग्नि नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य, बम नृत्य, या ढोल नृत्य? तो आपको पता होगा जसनाती संप्रदाय के अनुयायी होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान के निम्न में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो करौली में, जोधपुर में, जैसलमेर में, या बीकानेर के अंतर्गत किया जाता है? तो इसके अपन बात करेंगे इसका राइट आंसर की। तो सामान्यतः आपके जो
रमत है वो आपके बीकानेर और जैसलमेर में किया जाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को क्या किया गया था, आपका डिलीट कर दिया गया था। और मुख्यतः प्रसिद्ध है वो बीकानेर की है, लेकिन बीकानेर जैसलमेर दोनों जगह किया जाता है, तो इसको डिलीट कर दिया गया था। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान में कृषक आंदोलन का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो जो कृषि का आंदोलन था वो आपके बेगू में हुआ था, दूधवा खारा में हुआ था, बिजोलिया में हुआ था, सिरोही में हुआ था। तो आपको पता होगा कि जो सर्वप्रथम हुआ था वो आपके बिजोलिया के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कवि कुशल लाभ ने किया था, सूर्य मिश्रण ने किया था, या जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशन ने किया था, जो जेम्स टोड ने किया था। जिसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो राजस्थानी भाषा के लिए है ना, राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था वो आपके जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आपके 1970 में, 1975 में, 1980 में, 1985 में। तो आपको पता ही होगा कि जो राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई थी वो आपकी 1975 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, संत गुण सागर व नाम माला किस संत के द्वारा रचित है? तो धन्ना जी के द्वारा, दादू दयाल के द्वारा, पीपा जी के द्वारा या मीराबाई के द्वारा। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके संत गुरु सागर है और नाम माला है, ये दो अलग अलग संतों के द्वारा रचित हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, आपके डिलीट कर दिया गया था। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नदियों को और उनसे सम्मिलित करना है। तो इसका जब अपन राइट आंसर की अपन बात करें कि किसका उद्गम कहाँ कहाँ से है, तो अपन बात करेंगे लूनी नदी का। जो लूनी नदी है उसका जो उद्गम होता है वो नाग पहाड़ी से होता है, जो आपका अजमेर है वहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। बेडज होता है, बेडज का जो उद्गम स्थान है वो आपका गोकुंदा की पहाड़ी होता है। अगर सोम नदी की पूछी जाए कि सोम नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपके कहाँ है, आपका बिछा मेड़ा पहाड़ी से होता है। और जो माही है वो आपकी विंध्याचल पर्वत पहाड़ी होती है, जो आपके एमपी से आती है, वहाँ से इसका उत्पन्न माना जाता है। तो ऐसे करके अगर आप इनको मिलाओगे तो इसका क्या हो जाएगा, आपके ए का क्या हो जाएगा, आपका ए का 3 हो जाएगा, बेड़ज कहाँ से एक हो जाएगा, सोम नदी कहाँ से, विशाल मेड़ा से हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा, और माही नदी है वो आपके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि आपका 3 1 4 2। तो ये ऑप्शन देख लो आप, इसके अंतर्गत 3 जो आपके होते हैं 3 1 4 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी या मेवाड़ी के अंतर्गत। तो आपको बताया जो एकलिंग महात्म्य है वो आपकी संस्कृत भाषा के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो ये सांसी की है, डामोर की है, सहरिया की है, कंजर की है। तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि जो आपकी बीजा और माला है वो आपकी सांसी जनजाति से हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो फतेह सागर है, पिचोला है, आना सागर है, जसमंद झील है। तो अगर बात करें जो जग मंदिर और जग निवास है वो आपके पिचोला झील के ऊपर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो बोला है, मुर्कियाँ हैं, टड्डा है या बगड़ी है। तो आपको पता होगा जो मुर्कियाँ है जो आदमी पहनते हैं कानों के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, चूंप है नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो वो दांत में पहना जाता है, कमर पर, अंगुली पर या नाक पर, कान पर, सॉरी। तो आपको पता होगा जो चूंप है वो आपके दांतों में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर चूंप की जगह चौंप आ जाए ना, चौंप आपका कहाँ पहना जाता है, वो नाक के अंतर्गत पहना जाता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों के नेता होता है? तो गमेती भीलों के होता है, मीणा होता है, गुजरों के होता है या ग्रासियों के होता है। तो जब गमेती की अपन बात करेंगे तो वो कहाँ होता है, आपके भीलों के जो मुखिया होते हैं उसे गमेती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले में निवास क्षेत्र को कहा जाता है? तो वो कुंभलगढ़ के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो अजमेर में है, बाड़मेर में है, बीकानेर में है या जोधपुर में स्थित है? तो इसकी बात करेंगे, जो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो आपका जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो गायन से है, चित्रण से है, लेखन से है या वानिकी से है? तो आपको पता होगा कि जो राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध माना जाता है वो गायन क्षेत्र से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वो आता है कि आपको असंगत युग्म को छांटना है। तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू मनाया जाता है, चंद्रभागा मेला जो झालावाड़ में मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है या ऊंट महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है? तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो असंगत युग्म है वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऊंट वाला हो जाएगा, क्योंकि ऊंट महोत्सव है वो आपका बीकानेर के अंतर्गत मनाया जाता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो मंगोत्रा की पहाड़ी पर पाई जाती है, या फिर आपका जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है वहाँ पाई जाती है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? तो आपको पता ही होगा कि जो आपकी उड़न गिलहरी है वो सीता माता वन्य अभयारण्य के अंतर्गत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान के लंगूरिया गीतों का संबंध है। तो लंगूरिया गीत कहाँ गाए जाते हैं? शीला देवी के मंदिर में, करणी माता के मंदिर में, बाण माता के मंदिर में, केवला देवी के मंदिर में? तो आपको पता होगा जो लंगूरिया गीत है वो आपके केवला देवी के मंदिर में गाए जाते हैं, और ये क्या है, आध्यात्मिक गीत या फिर आपके जो भजन वाले होते हैं वो गीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये बाला किला आपका फिर से रिपीट हो गया है। तो जयपुर में है, अलवर में है, अजमेर में है या जोधपुर में? तो आपको पता होगा जो बाला किला है वो आपके अलवर के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता ही चल रहा होगा फ्रेंड्स कि कितने क्वेश्चन आपके वापस रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद्रभागा पशु मेला है वो राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में, झालावाड़ में, जैसलमेर में या जालौर में? तो आपको पता होगा जो चंद्रभागा पशु मेला है वो आपके झालावाड़ के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सेवर के अंदर, टोंक के अंतर्गत, जयपुर में या बस्सी में? तो आपको पता है वो जो सेवर भरतपुर है वहाँ पर आपका राष्ट्रीय स्तरीय जो सरसों अनुसंधान संस्थान है वो केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से सरसों की वैरायटी निकली थी वो आपकी कौन सी थी, जो सरसों की पहली निकाली गई थी वैरायटी जो हाइब्रिड था, तो वो यहीं से निकाला गया था, सेवर भरतपुर से ही निकाला गया था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना ना भूलिए। तो ऐसे ही वीडियो आपके एग्जाम होंगे उससे पहले जितने भी आपके प्रीवियस पेपर है मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।